नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू आर ओनली लव। मेरी आवाज़ थोड़ा इधर उधर होगी तो मैनेज करिएगा। आइए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। रिधिमा डॉक्टर आलिया के साथ ऑर्फन पहुंच चुकी थी। बहुत सारे बच्चों के क्यूट और मासूमियत भरे चेहरे थे वहाँ, और उनका स्वभाव देखते ही रिधिमा का उदास मन जरा खिल सा गया था। बच्चे 2 पल में ही रिधिमा के हो गए थे, और रिधिमा का ये भाव, उसका ये फेस देखकर डॉक्टर आलिया के दिल को ज़रा सुकून मिला था। भाया था उन्हें, बहुत भाया था रिधिमा का ये फेस। वहाँ संजना भी भा रही थी डॉक्टर निधि को। खाना खाया था दोनों ने साथ में। जब संजना ने रिधिमा को कॉल किया था तो वो रिसीव डॉक्टर आलिया द्वारा हुआ था, जो संजना के मेंटल स्टेटस को फिर से हिला गया था और ये संजना के काम पर असर डाल रहा था। जिसके बाद डॉक्टर निधि ने उसके हाथों को थामकर उसे समझाने की कोशिश की थी, और वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई थी। रिधिमा टेरेस पर खड़ी अपने डैडी के मैसेज और कॉल्स के रिप्लाईज का इंतज़ार कर रही थी। वो मैसेज कॉल जो उसने किए थे आसमान को तकते हुए। तो बस यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। रिधिमा का ये रुख देख ज़रा थम गई थी डॉक्टर आलिया, और अपने कदम रिधिमा की तरफ इस थमने वाले अंदाज से भी बढ़ा दिए थे। आसमान में तो चांद आएगा नहीं तो क्या ताका जा रहा है? डॉक्टर आलिया ने बैग को ज़रा टेरेस की दीवार से लगाकर अपना रुख सामने किया था। रिधिमा के अपनी बात कही थी। रिधिमा ने एक बनावटी मुस्कान ली थी अपने चेहरे पर, और अपनी नज़रों को आसमान से हटाकर डॉक्टर आलिया पर किया था। तो डॉक्टर आलिया के हाथ वाले कप पर उसकी नज़र पड़ी थी। चाय ज़रूरत है। कितने लंबे बात के बाद डॉक्टर आलिया ने कप ज़रा नज़दीक किया था रिधिमा के। हाँ, थैंक यू। रिधिमा ने कप थामते हुए कहा। क्या बात है, इतने खूबसूरत चेहरे पर ये उदासी क्यों? कोई सीरियस मैटर? अपनी बात कहते हुए डॉक्टर आलिया ने ज़रा आँखों को सार्कास्टिक भाव दिया था। नहीं नहीं आलिया, रिधिमा ने सिप लिया था अपने कप का। मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ, तो अपनी ये माथे की शिकन मुझसे छुपाना मुश्किल है तुम्हारे लिए। आलिया ने अपने होंठ पिचकाए थे। हाँ जानती हूँ आलिया। आलिया नोस एवरीथिंग। रिधिमा की इस बात पर दोनों हंसे थे, जिससे रिधिमा के बालों में से कुछ बालों ने उसके चेहरे पर जगह बना ली थी, जो फिर से डॉक्टर आलिया का मन खींच ले गई थी, और उसके एक हाथ ने बढ़कर उन बालों को छूना चाहा था। तभी फट से रिधिमा ने अपने हाथ से ही अपने बालों को अपनी जगह पर टिकाया था, और ये दोनों ऐसे कुछ पुरानी बातें तो कुछ प्रोफेशनल बातें शेयर करने लगे थे। डॉक्टर आलिया इस ऑर्फन के बारे में रिधिमा को बताने लगी थी। इस ऑर्फन में जो बच्चे हैं वो किस डिजीज़ से उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये रिधिमा को वो बता रही थी। रिधिमा काफ़ी हद तक जानती थी, लेकिन कुछ पहलू थे जो नहीं जानती थी, जो आज डॉक्टर आलिया उससे शेयर कर रही थी, और चाय का कप भी शेयर कर रही थी। वहाँ संजना की भवें जो गुस्से में चढ़ी हुई थी, वो बात लेने से ज़रा कम हुई थी, और उसकी गर्दन मिस ब्राउन आइज़ की याद में उदासी से झुक गई थी। तभी उसने फ़ोन उठाया था अपना, और पाया था और रिधिमा के मैसेजेस जो पूरे इमोजीज से भरे हुए थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर उदासी हट गई थी, छू हो गई थी, हैप्पीनेस आ गई थी। उसके वो कॉल्स देखकर संजना के दिल को बड़ा सुकून मिला था। बहुत खुश हुई थी वो। स्माइल ले गया था उसका चेहरा, बहुत बहुत खूबसूरत वाली, और उसने सीधा वीडियो कॉल का ऑप्शन उठा दिया था अपने फ़ोन पर रिधिमा के लिए। जिसने बेल बजाई थी रिधिमा के फ़ोन की, रिधिमा ने फट से बस फ़ोन को रिसीव कर लिया था। 5 सेकंड का टाइम लिया था उसने फ़ोन रिसीव करने में। दोनों मोबाइल में पिक्चर्स शो होते ही दोनों की नज़रें सिर्फ एक दूसरे में अटक गई थी। दोनों ने एक साथ सांस ली थी,
एक राहत वाली सांस। इस कैमरे के थ्रू भी इन दोनों की निगाहें एक दूसरे से बंध गई थी, घुस गई थी एक दूसरे में। रिधिमा अभी भी टेरिस पर ही थी। क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? रिधिमा के दिल की वो धीमी सी आवाज़ थी। उसकी उस धीमी सी आवाज़ ने संजना की जो नाराज़गी बर्फ़ जैसी कठोर हो गई थी, उसे 2 पल में ही पिघला दिया था। मगर फिर भी संजना उस नाराज़गी को ज़रा जता रही थी, नाटकीय तौर पर। याद तो मैं नहीं आपको, आप लोनावला चली गई? संजना ने उसी नाटकीय नाराज़गी से पूछा था। अगर याद ना होता तो मेरा मैसेज आपके पास कैसे जाता, जिसे आपने इग्नोर किया, देखकर भी रिप्लाई नहीं किया। रिधिमा की इस प्यारी सी शिकायत पर संजना ने अपने दोनों कान पकड़ लिए थे, जैसे उसके हाथ अपने आप उसके कान पर चले गए हों। सॉरी मिस ब्राउन आइज, आई एम रियली सॉरी। और जो चेहरा बनाया था वो सच में एक ब्राउन टेडी जैसा था संजना का। रिधिमा के होंठ हल्के से मुस्कुराए थे संजना को ऐसे देखकर। सिर्फ इससे क्या होगा? हाँ, पता है कितना परेशान करती हो आप मुझे, कितना। रिधिमा ने अपनी बात कहकर अपनी नाराज़गी बड़े ही खूबसूरत तरीके से जताई थी, बड़े प्यार से जताई थी। इतनी खूबसूरत स्माइल लेकर कौन जताता है अपनी नाराज़गी, जिस पर संजना की नज़र अटक गई थी, अटक कर बंध गई थी। तो क्या करना होगा और आप वापस कब आएंगे? ये बात कहते हुए संजना की नज़र जरा रिधिमा की साड़ी पर पड़ी थी। आपने साड़ी पहनी है मिस ब्राउन आइज, वो भी स्लीवलेस? हाँ। संजना की भवों में तो नाराज़गी थी, लेकिन उसके शब्द कुछ अलग भाव दिखा रहे थे। हाँ, पहननी पड़ी, मैंने खुद नहीं पहनी क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए थे। अपनी बात कहते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर से ज़रा अपने सर को खुजलाया था रिधिमा ने। कपड़े भीग गए थे? क्या वहाँ पर बारिश हो रही है? संजना के चेहरे पर ज़रा सस्पिशियस भाव था, जानने वाला भाव। नहीं, वो गार्डन एरिया में वाटर पाइप को उठाकर बच्चों ने मुझ पे रिधिमा के चेहरे पर मासूमियत से भी बड़ी मासूमियत झलकी थी। मतलब आप बच्चों के साथ वहाँ पर पानी से खेल रही थी और बच्चों ने आपको भिंगा दिया? ये दिन भर की थकान कहाँ गायब हो गई थी इन दोनों के चेहरे से, लग ही नहीं रहा था इन दोनों ने दिन भर कितना काम किया है। सॉरी। मैं और ढेर सारे बच्चे, बहुत सारे, और सबने खूब इंजॉय किया। बस एक चीज़ की कमी थी जिसे मैंने बहुत मिस किया। रिधिमा ने संजना की आंखों में आंखें डाल कर कही थी अपनी ये बात, भले ही मोबाइल के कैमरे के थ्रू हो। अच्छा, और वो क्या था? संजना ने बहुत प्यार से पूछा। मेरा टेडी और उसकी शरारतें। रिधिमा ने चिन को ऊपर कर लिया था अपनी बात कहते हुए। क्या सच में मिस ब्राउन आइज? संजना ने ये पूछते हुए अपना लैपटॉप ज़रा खिसकाया था अपनी तरफ। नहीं, मुझे नहीं बताना, जाओ। रिधिमा ने फिर से मुँह तिरछा किया। अरे क्या हुआ? मैं सामने हूँ और आप लैपटॉप अपनी तरफ खींच रहे हो, मुझे नहीं बात करनी। बाप रे। ओके माय लव, ये लीजिए। हटा दिया लैपटॉप को। संजना ने लैपटॉप के पर्दे को गिरा दिया था और उसे दूर किया था सरकाकर। मुझे नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना आपको। अपनी बात कहते हुए रिधिमा कैमरे के फ्रेम से बाहर निकल गई थी। नाराज़ हुई थी वो। प्लीज़ माई जान, प्लीज़। क्या इतना टाइम कम है कि दूर हैं हम लोग? प्लीज़ अपने चेहरे को मेरी नज़रों से दूर ना करो। जब तक ये ब्राउन आइज़
मुझ पे नहीं पड़ती, ये दिल नहीं धड़कता जब तक ये खूबसूरत स्माइल मेरी आंखें नहीं देख लेती, इन्हें सुकून नहीं मिलता। हाँ प्लीज़ आओ ना सामने, मिस ब्राउन आइज़। और किसने कहा था स्लीवलेस पहनने के लिए? किसने कहा था? देखिए कितना गर्म कर दिया है आपने मौसम, कितना गर्म कर दिया है। संजना ने अपनी टी शर्ट को अपनी बात कहते हुए ज़रा रिमूव किया था। अब रिधिमा फ़ोन के कैमरे के फ्रेम में तो नहीं थी, लेकिन वो फ़ोन को देख तो रही थी। जब उसने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक लंबी सांस ली रिधिमा ने संजना को सिंगल वेयर में देखकर। रिधिमा की तिरछी निगाहें सीधी हो गई। दिस इज़ नॉट फेयर सांझ, दिस इज़ नॉट फेयर। रिधिमा ने एक क्यूट वाला चेहरा बनाया था। क्या क्या कहा आपने? दिस इज़ नॉट फेयर, और ये फेयर है? मैंने कहा था ना कि जब तक मैं सामने ना हूँ साड़ी मत पहनना। तो फिर क्यों पहनी आपने? हाँ तो मेरा टेडी तो मेरे सामने ही है ना, जब मैं साड़ी में हूँ तब। रिधिमा की इस मासूमियत ने, प्यार ने, खिंचाव ने खींच लिया था संजना के दिल को, खींच कर कस कर बांध दिया था। मुझे भूख लगी है मिस ब्राउन आइज़। जब संजना ये बात कह रही थी उसकी आंखें रिधिमा के होठों पर टिकी थी। अच्छा तो जाओ कुछ खाओ, अभी तक आपने कुछ खाया नहीं है? रिधिमा ने पूछा। नहीं वो भूख नहीं, मुझे मीठा खाना है, संजना ने कहा था। तो फिर ऑर्डर कर दूँ? हाँ, संजना से रिधिमा ने पूछा। नहीं मिस ब्राउन आइज़, बिल्कुल नहीं, मुझे ये वाला मीठा खाना है। संजना ने होठों को गोल किया था। वो साफ साफ अपनी आँखों से इशारा कर रही थी। ये वाला मीठा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। रिधिमा ने इशारे को समझते हुए साफ साफ नकारा था। क्यों नहीं मिलेगा मिस ब्राउन आइज़? क्यों? क्योंकि ये पनिशमेंट है आपकी, इसलिए। पनिशमेंट फॉर व्हाट? मैंने किया क्या? अच्छा किया क्या? वाह, किया क्या? आज पूरा दिन मैसेज नहीं किया, मेरी कॉल्स देखकर भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो ये वाली मिठाई नॉट अलाउड, नहीं मिलेगी। रिधिमा ने मुँह फेरा था फिर से। प्लीज़ प्लीज़ नो मिस ब्राउन आइज़, प्लीज़। अपनी भवों और होठों को एक तरह मोड़ लिया था संजना ने, क्यूटली मोड़ लिया था, क्यूटली मोड़ कर आग्रह किया था। ऐसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझिए आप। रिधिमा ने ये क्यूटनेस वाला आग्रह जो था वो दरख्वास्त कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, नकार दिया था। इस बार प्लीज़ के साथ संजना ने होठों को गोल तो किया ही, अपने आप को हल्का सा कैमरे के आगे झुका लिया और आँखों को बंद कर लिया। जब रिधिमा ने देखा, उसकी नज़र जब पड़ी अपनी टेडी पर तो देखकर भर गई। बस करो, पास आओ। रिधिमा की पुकार पर फट से खुल गई थी संजना की आंखें और वो फ़ोन के और करीब हो गई थी। हाय, जान लेने का इरादा है क्या मिस ब्राउन आइज़? संजना ने फ़ोन को अब हाथ में पकड़ लिया था, अपनी नोज़ अपने फोरहेड के सेंटर के ठीक सामने कर लिया था फ़ोन को। हाँ, सब कुछ लेने का इरादा है। रिधिमा भी फ़ोन के करीब हुई थी। ये कहकर एक जोरदार किस दिया था रिधिमा ने। अगर संजना सामने होती तो उसके होंठ पक्का कट गए होते। ओह मिस ब्राउन आइज़, सच में जान निकालना है क्या? हाँ। और इस किस को मुकम्मल तरीके से अपने दिल में उतारा था संजना ने। मैं नहीं हूँ, ये फ़ोन है। ओह
काश मैं आपके सामने होती। संजना ने अपनी बात कही थी। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, इशारों इशारों में एक दूसरे को चूम रहे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे की नज़रों को बांध लिया था अपने दिल से बस। और कुछ जैसे था ही नहीं, और कुछ जैसे पाना ही नहीं चाहते थे ये दोनों, बस एक दूसरे में गुम हो जाना चाहते थे। हालांकि ये मुलाकात सिर्फ एक डिजिटली तौर पर थी, लेकिन बहुत गहरी थी। कम नहीं थी वो फीलिंग जो सामने होकर होती है, बिल्कुल कम नहीं थी। शायद सामने होकर इतनी भी गहराई न मिले जो अभी इन दोनों के दिल को मिल रही थी। कुछ बातें होने लगी थी इन दोनों के बीच में, तो कुछ शिकायतें, कुछ रूठना तो कुछ मनाना, मलामतें हो रही थी दिल की। और रूठने मनाने का ये अंदाज थोड़ी देर तक चला, लेकिन ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया। डॉक्टर आलिया ने आकर पीछे से रिधिमा के कंधे पर हाथ रख दिया था, जिन्हें इन दोनों ने अपने अपने मोबाइल में देख लिया था। संजना ने प्रॉपर व्यू तो नहीं लिया था। किससे बातें हो रही हैं भाई? संजना को सिर्फ डॉक्टर आलिया का वो हाथ नज़र आया था जो उन्होंने रिधिमा के कंधे पर रखा था, और सिर्फ उनके अल्फाज सुनाई दिए थे संजना को, सिर्फ अल्फाज। डॉक्टर आलिया तो कंधे से हाथ उठाकर सामने आकर बैठने लगी थी, मगर संजना को उनकी मीठी बोली ज़रा चुभ गई थी, चिढ़ गई थी वो, और इसी गुड़न में उसने फ़ोन को कट कर दिया था। रिधिमा ने मुस्कुराकर जब अपना रुख मोबाइल पर किया, क्योंकि जब डॉक्टर आलिया पीछे आई थी तो रिधिमा ने अपनी गर्दन को थोड़ा ऊंचा उठाकर हल्का सा दाहिनी तरफ मोड़ दिया था। जब उसने अपनी बीव को मोबाइल पर किया तो पाया फ़ोन तो कट हो गया है। फ़ोन काट दिया। सांझ। रिधिमा के होंठ ज़रा बुदबुदाए थे और वहाँ संजना के होंठ ज़रा पिचक गए थे, जो लाइन ज़रा दब रही थी, गुस्से में, चिढ़न में। क्या हुआ रिधिमा? हाँ, ये चेहरे के भाव एकदम से कैसे उतर आए? क्या हुआ? अभी तो ये खिलखिला रहा था चेहरा। हाँ, सामने बैठते हुए डॉक्टर आलिया ने रिधिमा से पूछा था। कुछ नहीं आलिया, कुछ नहीं। इससे पहले कि रिधिमा कुछ और बोलती वो चुप हो गई। रिधिमा दीदी आप यहाँ हैं, चलिए ना हमारे साथ। तब तक दो क्यूट से बच्चे इन्हें ढूंढते ढूंढते टेरेस पर आ गए थे। अरे बच्चों, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने अपने बेड पर जाओ, देखो ठंड हो रही है ना यहाँ। रिधिमा अपनी जगह से खड़ी हुई थी और खड़ी होकर वो उनकी तरफ बढ़ी थी, जिससे उसके कंधे की जो शॉल थी वो नीचे गिर गई थी। डॉक्टर आलिया की नज़र तो रिधिमा पर से हट ही नहीं रही थी। उन्होंने उस शॉल को अपने हाथ में पकड़ा और रिधिमा के कदमों के पीछे हो गई। नहीं, हमें नहीं सोना अभी। रिधिमा दीदी, आप हमें आपके साथ खेलना है। तभी उन दोनों में से एक ने कहा, हाँ हमें आपके साथ खेलना है। आपने तो कहा था जब हम वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सुई अपने बम में लगा लेंगे तो आप हमारे साथ खेलेंगी, तो अभी चलो ना। दूसरे वाले ने कहा, और पहले वाले ने जाकर रिधिमा का हाथ पकड़ लिया। और डॉक्टर आलिया सिर्फ रिधिमा को देखकर मुस्कुराती नजर आई। वहाँ संजना अपने ब्रेन पर काबू नहीं पा रही थी, अपने ब्रेन सेल्स पर दबाव डाल रही थी। हमेशा क्यों मिस ब्राउन आइज? क्यों सब के सब मिस ब्राउन आइज की तरफ खींचते हैं? क्यों? वाई? ये कहते हुए वो अपनी उलझती सांसों के साथ खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई थी। इससे पहले वो अपने ब्रेन सेल्स को थामे बांधे शांत करे दरवाजे पर नॉक हो गई थी। क्या है? यहाँ कौन है? आप? मुझे नहीं खोलना दरवाज़ा। अपनी गर्दन को ज़रा झटका था, इरिटेशन के भाव में, चिढ़न के भाव में, और फिर अपने हाथों को मलते हुए उसने डोर ओपन किया था। जाकर सामने डॉक्टर निधि थी। क्या हुआ सांझ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ,
डॉक्टर निधि ने फट से पूछ लिया था, उसके चेहरे के भाव को भांप कर। अरे निधि आप? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, काम का, थक गई हूँ ना। कुछ नहीं। मुझे अंदर आना अलाउ नहीं है क्या? डॉक्टर निधि ने बड़ी चंचलता से पूछ लिया था, जब संजना उसके सामने से 1 इंच भी नहीं हिली थी। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ आओ ना। संजना हटी थी ज़रा डॉक्टर निधि के सामने से और अपने माथे को रगड़ते हुए अपनी इस बेवकूफ़ी को एक्सेप्ट किया था। डॉक्टर निधि के हाथ में एक टिफ़िन था छोटा सा, और दूसरे हाथ में फाइल थी। संजना ने इस रूम के 2 चेयर वाले सोफ़े को, जो इकलौता सृजन था यहाँ, उसे खींचकर खिड़की की तरफ किया था। बाकी की चीज़ें मूव नहीं कर सकते थे आप, इसलिए बैठने के लिए अगर किसी को खींचा जा सकता था तो यही था। तो इसे खींचकर उसने खिड़की की तरफ लगा दिया था। बैठो निधि। और निधि से बैठने के लिए कहा था। हाँ हाँ, मैं तो बैठ ही जाऊंगी, आप ही बैठो। और ये लो, इसे खाकर बताओ कि ये कैसा बना है। क्या है इसमें? टिफ़िन को पकड़ते हुए संजना ने पूछा था। खोलो तो सही, पता चल जाएगा क्या क्या है। ओ वाह, पोहा! इट्स माय फेवरेट। निधि, इट्स माय फेवरेट। तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। संजना के चेहरे का भाव बदल गया था, बिल्कुल बदल गया था। क्षण भर नहीं लगा था बदलने में। वो एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाती नज़र आई थी पोहे के उस टिफ़िन को देखकर, और उसकी इस खिलखिलाहट पर मोह गई थी डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि के दिल में लड्डू फूटा था। मोतीचूर या बेसन का नहीं। याद है वो आपको, जो कैडबरी के 2 शॉट्स हुआ करते थे? हाँ, मन में लड्डू फूटा, बिल्कुल फूटा। अब देखना ये है कि डॉक्टर निधि के दिल में कितने लड्डू फूटते हैं, क्योंकि आज के भाग में इतना ही। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ब्लंडर हो गया, पूरा पार्ट रिकॉर्ड किया और वो गायब हो गया, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। एनीवेज़, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, दुआ करना ना भूलिए। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत कान, उन सब से गुजारिश है, दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, जिसे आप सुन रहे हैं उसके पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करिए। और हाँ, प्रेग्नेंट लेडी के लिए दुआ करिए। दुआ करिए कि उनका ये जर्नी बहुत खूबसूरत बीते। दुआ करिए। बाकी तो महादेव यहाँ हाजिर हैं ही, बस इतना ही कहूँगी। जल्द मिलूँ इसके लिए दुआ करिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।